Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar and today we learn topic name is a scenario. Okay, so scenario मतलब exactly क्या होता है, उसका exactly definition क्या है वो हमें देखना है. Scenario ये ऑप्शन अवेलेबल होता है डेटा के अंदर. डेटा के अंदर आपको दिखाई देगा what if analysis and what if analysis के अंदर scenario, goal seek and data table ऐसे तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं. So what is a scenario? Create a different group of a value or scenarios and switch between them. सो सिनारियो मतलब क्या होता है, हमें अगर एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू लाइक अ डिफरेंट वैल्यू वाइज, तो हमने डिफरेंट ग्रुप वाइज डिफरेंट वैल्यू वाइज वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट. सो जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है जिस टेबल के अंदर यूनिट सोल्ड दिया है, सेलिंग प्राइस डिफाइन किया है, वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन किया है, फिक्स कॉस्ट डिफाइन किया. सो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल कॉस्ट कितना हुआ एंड प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें उन्होंने फॉर्मूला सेट किया है इस सेल के अंदर. सो मंथली अगर बेसिस के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि मंथली हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसको कंपेयर करना है हम लोगों को. दो तीन रिपोर्ट को एक साथ शो अप कर दे है एज पर मंथली सिस्टम वाइज. सो मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करना है, अप्रैल मई जून ये 3 मंथ का रिपोर्ट अगर मुझे जनरेट करना है तो मैं जनरेट कैसे करूँगा. तो सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें यूनिट सोल्ड दिया है 9000 सोल्ड किया है, सेलिंग प्राइस दिया है 90 रुपीज़ दिया है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट इज 40 एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो 4 लाख फिक्स कॉस्ट होती ही है. ओके, फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जो वी कैन से दैट की रेंट है या सैलरी है एम्प्लॉय की, एक मंथली फिक्स अमाउंट के ऊपर ही बेसिस पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. सो हाउ टू फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू. सो वी फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस. जितना यूनिट सोल्ड किया उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा सेलिंग प्राइस के साथ. सो यू गेट 8,10,000 दैट इज योर टोटल रेवेन्यू. हाउ टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो जो हमारा यूनिट सोल्ड है दैट इज कॉल्ड 9000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 40. 9000 इंटू 40 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है 4 लाख. सो ये एड ऑन कर दिया है. सो यू गेट टोटल कॉस्ट. एंड हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. चाहिए तो फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने. इक्वल यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस. यूनिट सोल्ड इज 9000 इनटू सेलिंग प्राइस इज 90. सो यू गेट टोटल रेवेन्यू. अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो हम लोगों ने नेम डिफाइन किए थे लेफ्ट हैंड साइड के वही नेम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज वी सिलेक्टेड हियर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन. सो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था नेम मैनेजर सेल रेफरेंस के अंदर. सो सिमिलरली हम लोगों ने उसको नेम डिफाइन किया. अगर समझो ये नेम अगर मुझे रिमूव करने हैं, सो यू वांट टू गो वेयर नेम मैनेजर में जाना है. सो फॉर्मूला के अंदर नेम मैनेजर है, दैट इज अ शॉर्टकट कंट्रोल F3 फॉर नेम मैनेजर. और उसके अंदर हम लोगों ने यूनिट सोल्ड सेलिंग प्राइस, तो आई प्रेस योर यू यूनिट सोल्ड. सो दिस इज कॉल्ड 9000 है, उसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने नेम डिफाइन किया है. सेलिंग प्राइस सेल है, तो सेलिंग प्राइस इज 90 वाली वैल्यू दिखाई दे रही है, डिलीट कर देता है. एंड वेरिएबल कॉस्ट जो ऑलरेडी मैंने नेम डिफाइन किए थे उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ. एंड फिक्स कॉस्ट अगर नेम डिफाइन नहीं करेंगे, विदाउट नेम डिफाइन अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सिनेरियो करेंगे, तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस है ये मुझे बताना है आपको. इसलिए अगर देखेंगे तो नेम बॉक्स में कुछ नहीं है अवेलेबल, हर एक का नेम जो है मैंने रिमूव कर दिया है, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है. नाउ वी स्टार्ट कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन अपना ऐसा था, 9000 जो क्वांटिटी थी दैट इज कॉल्ड यूनिट सोल्ड इनटू हम लोग क्या करेंगे सेलिंग प्राइस कर देंगे. हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट. ब्रैकेट ओपन, यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. सो यू गेट टोटल एक्सपेंस. नाउ रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अगेन रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट को भी नेम डिफाइन किया है, ये भी नेम मुझे निकालने पड़ेंगे. सो ये रिमूव करने के लिए अगेन वी वांट टू गो नेम मैनेजर में जाऊंगा एंड वी फाइंड आउट हियर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. सो टोटल रेवेन्यू द कॉस्ट इज 8,10,000, डिलीट. एंड टोटल कॉस्ट इज 7,60,000, डिलीट, क्लोज. एंड हियर वी फाइंड आउट द प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट.
अभी ये समझो एग्जांपल ले लो, ये जो सिनेरियो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, बट ये जो कैलकुलेशन दिया है उन्होंने इन द मंथ ऑफ जनवरी मंथ का उन्होंने कैलकुलेशन दिया है, ऐसे एजम्पशन करके, सॉरी अप्रैल मंथ का कैलकुलेशन दिया है, ऐसे एजम्पशन करके जाते हैं। सो वी वांट टू कंपेयर अप्रैल मई जून, ये तीनों मंथ का जो डेटा है मुझे कंपेयर करना है और कंपेयर करके मुझे सिनेरियो निकालना है। तो दिस इज अवर, ये हमारे आंसर्स है सारे। इधर की वैल्यू चेंज हो जाएगी बट फॉर्मूला एज इट इज वर्क करेगा। तो कैसे करना है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो गो टू द डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड सिनेरियो मैनेजर, क्रिएट अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ वैल्यू और सिनेरियो एंड स्विच बिटवीन दैम। सो वी क्लिक ऑन सिनेरियो मैनेजर। इसमें मंथ दिया है, करंट मंथ, लास्ट मंथ, दिस मंथ, ऐसे हिसाब से। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने ये किया था। सो रिमूव, एम्प्टी आपको ऐसे दिखाई देता है, एज अ फ्रेश सिनेरियो मैनेजर ऐसे दिखाई देता है। सो आपको ऐड करना है। सो वी कंसिडर ये जो डेटा है ये हमारा है, समझो अप्रैल 2020। चेंजिंग सेल, किस सेल में आपको चेंजेस करने हैं? तो ये मेरी चेंजिंग सेल है। बाकी मेरा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, 4 लाख ही रहेगा मेरा फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट एज इट इज़ हम लोग 4 लाख डिफाइन करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट जो है मैंने एज इट इज डिफाइन किया है 4 लाख रुपीज़। इसके लिए मैंने चेंजिंग सेल के अंदर ओनली B3 से लेके B5 तक सिलेक्शन किया है। सो आई सिलेक्टेड B3 से लेके B5 तक मैंने सिलेक्शन कर दिया है। सो B3 से लेके B5 तक मैंने सिलेक्शन किया, जिसके अंदर उन्होंने फिक्स कॉस्ट सिलेक्शन नहीं कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो ये जो वैल्यू है ये मेरी मंथ ऑफ अप्रैल मंथ की वैल्यू है 909040। ओके, इसको मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है, ये अप्रैल मंथ की वैल्यू है। और उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करना चाहते हो अगर नेक्स्ट सिनेरियो, सो वी क्लिक ऑन ऐड। सो नाउ वी अप्लाई मई मंथ का सिनेरियो है। सो मई 2020। सो मई 2020 के अंदर ये चेंजिंग मेरे सेल्स हो गए हैं। क्लिक ऑन ओके कर दिया। आई कंसिडर हियर कि मई मंथ के अंदर मैं सेल्स करूँगा टोटल क्वांटिटी 1000 मोर, दैट इज़ कॉल्ड 10,000। और मैं एक प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट सेल्स करने वाला हूँ 110 को। और वेरिएबल जो कॉस्ट है मेरा दैट इज़ कॉल्ड 45 होगा। नाउ वी क्लिक ऑन अगेन ऐड एंड नाउ वी कम टू अप्रैल में हो गया। अभी जून मंथ पे आएंगे। सो जून 2020 में भी एजम्पशन लाइक कि हम लोग सेल्स करेंगे और मोर देन 1000, तो डेट इज़ कॉल्ड 11,000। एंड इसको हम लोग बेचने वाले हैं, इट्स अराउंड 120 में बेचने वाले हैं। और जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है इट्स लाइक 45 है। सो भी एजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं जो डेटा अपने को मिलता है उस हिसाब से, बट हियर भी एजम्पशन लेके हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग को बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ वी क्लिक ऑन समरी। समरी के ऊपर क्लिक किया जाएगा। समरी आपको किसकी चाहिए? 3 सेल की समरी चाहिए। वाई? बिकॉज इसके अंदर फॉर्मूला सेट है। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो यू कैन सी योर करंट वैल्यू जो भी थी वही हमारी अप्रैल मंथ की वैल्यू है। सो वी से दैट दिस इज माई अप्रैल मंथ ऑफ वैल्यू। सो मेरा प्रॉफिट कितना था? 50,000 का था। मई मंथ में मैंने कंसिडरेशन किया कि 10,000 क्वांटिटी सोल्ड करूँगा और सेलिंग प्राइस 110 रहेगी। और जो वेरिएबल कॉस्ट है पर प्रोडक्ट की दैट इज कॉल्ड 45 रुपीज़ रहेगी। तो इस हिसाब से मुझे प्रॉफिट आएगा 2,50,000। एंड जून मंथ के अंदर 11,000 दैट इज़ माई टोटल क्वांटिटी सोल्ड, 120 सेलिंग प्राइस, 45 रुपीज़ दैट इज़ माई फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट। उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 4,25,000 का। ना इसके अंदर किधर भी फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसका कुछ भी इफेक्ट किधर भी नहीं होगा। इट्स लाइक ओनली रिपोर्ट है ये। कोई भी पर्सन उसको चेंजेस करेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा किधर भी, बिकॉज इट्स लाइक अ ओनली वैल्यू है, इसमें किधर भी फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। बट जो ओरिजिनल शीट के अंदर आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था उस बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन आ गया। अब ये कैलकुलेशन आ गए बट हर एक सेल को क्या बोलते हैं, क्या वो नेम तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट्स शो लाइक अ सेल रेफरेंस शो अप कर रहा है, B3, B4, B5। एंड हाँ वी कैन कंसिडर कि ये जो है ये टोटल क्वांटिटी है, मतलब यूनिट सोल्ड क्वांटिटी है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इसके लिए अपने को उसको नेम देना पड़ता है। अभी एक लास्ट वाला जो नेम था मैं डिलीट करना भूल गया हूँ, तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट वो नेम प्रॉफिट का दिखाई दे रहा है। सो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। सो वी डिलीट द शीट
और सिनारियो में आते हैं, जैसे प्रॉफिट का ऑलरेडी नेम डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर, इसलिए प्रॉफिट नेम दिखाई दे रहा था। अगर इसको भी रिमूव करना है तो गुड तो फॉर्मूलाज के अंदर जाएंगे, नेम मैनेजर के अंदर जाएंगे, और नेम मैनेजर के अंदर जाके आपको प्रॉफिट चेक करना है, प्रॉफिट वाला सेल। सो आई प्रेस योर पी टिल प्रॉफिट, और प्रॉफिट में जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू 50,000। सो प्रॉफिट की जो वैल्यू है 50,000, इसको डिलीट किया जाएगा। ओके करेंगे हम लोग, क्लिक ऑन क्लोज। ओके, सो मैंने आपको नेम मैनेजर जो भी टॉपिक सिखाया था, सेल रेफरेंस, स्टार्टिंग ऑफ द डे, सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस, सर्कुलर सेल रेफरेंस एंड नेम मैनेजर। सो नेम मैनेजर के अंदर एक टॉपिक आपको मैंने सिखाया था, दैट इज कॉल्ड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है कि हर एक सेल को इंडिविजुअली नेम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही आपको, लेफ्ट हैंड साइड का जो भी नेम है वही आपको उस वैल्यू को डिफाइन करना है। सो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दैट, कंट्रोल शिफ्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट F3 फॉर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो नेम रहेगा उस वैल्यू को अप्लाई हो जाएगा। सो वी से दैट लेफ्ट कॉलम, अगर आप देख रहे हो बिफोर दैट इसमें किधर भी नेम दिखाई दे रहा है, नेम बॉक्स में नेम शो ऑफ कर रहा है क्या? नहीं शो ऑफ कर रहा। बट जब भी हम लोग ये सिलेक्शन करेंगे एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने के बाद इसको सिलेक्शन करने के बाद में इफ़ आई सिलेक्टेड हियर लेफ्ट कॉलम एंड क्लिक ऑन ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड का जो नेम रहेगा वो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप देख रहे हो तो ये नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के नेम आपको रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, नेम बॉक्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वाइज यू कैन सी हियर ऑल्सो, इसमें भी E3 दिखाई दे रहा है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट मुझे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू डिफाइन करनी है, लेफ्ट हैंड साइड का टेक्स्ट मुझे वैल्यू को डिफाइन करना है। तो अगेन सिलेक्शन करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम, क्लिक ऑन ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेल्स का नेम रहेगा वो इसको एप्लीकेबल हो जाएगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ अ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू का नेम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के टेक्स्ट जो है, मतलब जो भी आपने हेडिंग दी है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू को नेम। सिमिलरली अगर टॉप में भी कुछ नेम लिखा रहेगा तो टॉप का नेम भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड टॉप है, लेफ्ट है, बॉटम एंड राइट है। हर एक वे से यू कैन डिफाइन दी नेम। नाउ अगेन वी कम टू सिनारियो में आते हैं, जो ऑलरेडी हमने सिनारियो किया था, बट आपके लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ सिनारियो। तो ये जो सिनारियो मैंने अप्लाई किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ वी कंसिडर कि ये हमारा अप्रैल मंथ का सिनारियो ऑलरेडी है, अप्रैल मंथ का डेटा ऑलरेडी है। सो हम लोग इधर मई, जून, जुलाई ये 3 मंथ का निकालना चाहते हैं। सो वी कंसिडर मई 2020, माई चेंजिंग सेल इज 9, मतलब यूनिट सोल्ड से लेके वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज माई चेंजिंग सेल, और फिक्स कॉस्ट मतलब 4 लाख मेरा एक्सपेंस है, फिक्स ही है हर एक महीने का। ओके ना, मतलब जिसमें हमारा रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी है कुछ, और कुछ वी कैन से दैट एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो फिक्स कॉस्ट है, उसको कुछ फ्लक्चुएट नहीं होने वाला है, वो ऐसे कंसिडरेशन करते हैं हम लोग। एंड नाउ वी क्लिक ऑन ओके। वी कंसिडर हियर यूनिट सोल्ड जो हमने किया है इन द मंथ ऑफ मे, दैट इज कॉल्ड 10,000। प्रोडक्ट सेल किया 110 के अंदर, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज माई 45। नाउ क्लिक ऑन ओके। इधर हम लोग सब एजम्पशन लेके जा रहे हैं। फिर से अगर आपको ऐड ऑन करना है तो फिर से क्लिक ऑन ऐड ऑन। जून मंथ ले लिया हम लोगों ने 2020, माई चेंजिंग सेल्स वैल्यू, so this is my changing sales value. Now click on OK and we say that कि अभी इधर हम लोग जो सेल्स करने वाले और 1000 मोर सेल्स करने वाले हैं, एंड इस प्रोडक्ट को हम लोग बेचने वाले हैं कुछ 120 के अंदर, और माई वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड पर यूनिट इज 50। नाउ इफ यू वांट टू ऐड अगेन, सो अगेन ऐड ऑन करेंगे। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, नाउ वी कम टू जुलाई। सो जुलाई मंथ में आएंगे 2020 के अंदर, दिस इज माई चेंजिंग सेल। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ वी से दैट कि इसको हम लोग जो सोल्ड करने वाला है इस 13,000 जो है ये यूनिट सोल्ड करेंगे, और सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर यूनिट हम लोग करने वाले हैं इस अराउंड 130 में बेचने वाले हैं, और इसका जो है वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड 55 है। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन समरी, एंड समरी के अंदर हम लोगों ने इसको सिलेक्शन कर दिया सिनारियो समरी। इसमें पाइवट टेबल भी जनरेट होता है, पहले एक एट वन टाइम आप एक ही कर सकते हैं, दोनों एट वन टाइम नहीं कर सकते हैं। तो सिनारियो समरी देखेंगे, और रिजल्ट के अंदर हमने ये तीनों फॉर्मूला वाले सेल लिए हैं। फॉर्मूला रहेगा
तो ही आपका कैलकुलेशन शो अप होगा। बट जब भी रिपोर्ट जनरेट होता है तो रिपोर्ट के अंदर फॉर्मूलाज नहीं होता है, इट्स लाइक ओनली वैल्यूज़ है। आप इसमें किधर भी चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट इधर अप्लाई नहीं होने वाला है। और ये एक रिपोर्ट जनरेट हो गया, एक सिनेरियो जनरेट हो गया जिसके अंदर चेंजिंग सेल जो है आपका, वो हम लोगों ने नेम डिफाइन किया। सो नेम के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यूनिट सोल्ड 9000 और सेलिंग प्राइस 90 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो टोटल रेवेन्यू कितने का हुआ 8,10,000 का। टोटल कॉस्ट कितना है 7,60,000 एंड प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है 50,000 दिखाई दे रहा है। तो वैसे कंपेयरिंग ऑफ अ वैल्यू वाइज रिपोर्ट आपको शो अप होगा, दैट इज कॉल्ड सिनारियो। अगर आपको फिर से इस सिनारियो का आपको पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करना है, तो समरी में जाएंगे एंड यू कैन सी हियर सिनारियो पाइवोट टेबल रिपोर्ट। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो ये पाइवोट टेबल रिपोर्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड जून जुलाई मई जून जुलाई फॉर्मेट में ये दिखाई देगा आपको। ओके तो दिस इज कॉल्ड सिनारियो। सिनारियो मतलब क्या होता है, इट इज़ लाइक अ कंपेयरिंग ऑफ अ ग्रुप वैल्यू जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है और एक जगह रिपोर्ट जनरेट किया जा रहा है, जिसके थ्रू वी कैन लाइक इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किस मंथ में क्या ग्रोथ हो गया है। नहीं तो हम लोग को हर एक सेल में जाके मतलब मैन्युअली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता था। टोटल जितने भी हमारे वैल्यूज़ है उन सब के लिए मुझे फॉर्मूला डिफाइन करके ड्रैग करना पड़ता था। सो ये प्रॉपर वे से रिपोर्ट जनरेट होके आ रहा है, तो इट इज़ बेटर फॉर अस। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं एंड मोर शेयर कर सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।